नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की 25 फटाफट खबरों को केवल 10 मिनट में। तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ आप यह वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट में जरूर बताएं। बात करेंगे पहली और बड़ी खबर में। लखीसराय की 11 ग्रामीण सड़कों की बदलेगी सूरत। सीएम नीतीश ने किया शिलान्यास। 96 करोड़ रुपये होंगे खर्च। जिले में ग्रामीण अंचलों में जर्जर हो चुकी ग्रामीण सड़कों की अब सूरत बदलेगी और सड़कें चकाचक होंगी, जिससे लोगों को आवागमन में भी सुविधा होगी। जिले में करीब 52 किलोमीटर दूरी की ग्रामीण सड़कों का निर्माण होना है, जिस पर 96 करोड़ 26 लाख रुपये की राशि खर्च होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने समृद्धि यात्रा के दौरान कजरा में इन ग्रामीण सड़कों का शिलान्यास किया है। सब कुछ ठीक ठाक रहा तो जल्द ही ग्रामीण कार्य विभाग द्वारा इन ग्रामीण सड़कों का निर्माण कार्य प्रारंभ किया जाएगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जिन 11 ग्रामीण सड़कों का शिलान्यास किया है, उन सड़कों की स्थिति काफी खराब है। नए निर्माण से स्थानीय ग्रामीणों को आवागमन में काफी सुविधा होगी। मुख्यमंत्री ने 11 में 8 ग्रामीण सड़क सिर्फ सूर्यगढ़ा विधानसभा क्षेत्र को दिया है। बिहार के मेडिकल कॉलेज में डिजिटल हेल्थ रिकॉर्ड अनिवार्य। मरीजों को बार बार रिपोर्ट लाने से मिलेगी मुक्ति। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (MCI) के नए निर्देशों के बाद अब देश भर के मेडिकल कॉलेज अस्पतालों में मरीजों का डिजिटल स्वास्थ्य रिकॉर्ड रखना अनिवार्य हो गया है। इसके लिए सभी डीन, अधीक्षक और प्राचार्यों को स्पष्ट दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। बिहार सरकार ने भी इस व्यवस्था को तेजी से लागू करने के लिए अपनी ओर से पहल शुरू कर दी है। निर्देश के बाद बाह्य रोगी विभाग (OPD), आंतरिक रोगी विभाग (IPD) और आपातकालीन सेवाओं में आने वाले हर मरीज के लिए आयुष्मान भारत स्वास्थ्य खाता (IPD, OPD, IPD) और इमरजेंसी में आने वाले हर मरीज के लिए आभा नंबर बनाना जरूरी होगा। यही नंबर मरीज के पूरे इलाज, जांच और दवाओं से जुड़ा रहेगा, यानी मरीज का पूरा मेडिकल इतिहास एक ही डिजिटल प्लेटफॉर्म पर उपलब्ध रहेगा। इससे मरीजों को इलाज के क्रम में बार बार पुराने कागज ले जाने की जरूरत नहीं होगी। पटना से रांची जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस के पहिए से उठने लगा धुआं। यात्रियों में मचा हड़कंप। बड़ा हादसा टला। गया कोडरमा रेलखंड पर रविवार की सुबह उस समय अफरा तफरी मच गई जब पटना से रांची जा रही जनशताब्दी एक्सप्रेस के एक कोच के पहिए के पास से अचानक धुआं उठने लगा। घटना सुबह करीब 8:40 में हुई थी, जब ट्रेन गया जंक्शन से खुलने के कुछ ही देर बाद बंधुआ रेलवे क्रॉसिंग के पास पहुंची थी। धुआं उठते देख यात्रियों में दहशत फैल गई और स्थिति तनावपूर्ण हो गई। रेल सूत्रों के अनुसार गार्ड से तीसरे डिब्बे के ब्रेक में तकनीकी खराबी के कारण जाम की स्थिति उत्पन्न हो गई थी। ब्रेक जाम होने से पहिए में अत्यधिक घर्षण पैदा हुआ, जिससे तेज धुआं निकलने लगा। पास के मानपुर रसलपुर गेट से इसकी सूचना तत्काल चालक और गार्ड को दी गई। बिहार में मजदूरों के ई-KYC में शिवहर अव्वल। 72,193 मजदूरों का काम पूरा। VBG रामजी योजना के लिए जरूरी। शिवहर जिले ने जिले के कुल 72,193 मजदूरों का ई-KYC कराकर 83.14% उपलब्धि के साथ बिहार में पहला स्थान प्राप्त किया है। 13 दिसंबर 2025 को शिवहर जिला 56.28% उपलब्धि के साथ राज्य में 15वें स्थान पर था। शिवहर में योगदान के साथ ही जिला अधिकारी प्रतिभा रानी ने पूरी ताकत झोंक दी। जिला अधिकारी के लगातार निरीक्षण, अनुश्रवण एवं मार्गदर्शन के बाद शिवहर जिला अब बिहार में पहले स्थान पर पहुंच गया है। जिला अधिकारी प्रतिभा रानी ने बताया कि शिवहर जिले में 83.14% सक्रिय मजदूरों का ई-KYC हो चुका है। जिले में कुल 86,830 सक्रिय मजदूर हैं। इनमें 72,193 मजदूरों का ई-KYC कराया जा चुका है। देश में गैस आपदा को बनाया अवैध कमाई का अवसर। सुपौल में 2 के खिलाफ FIR दर्ज।
एलपीजी गैस की आपूर्ति को सुचारू बनाए रखने एवं कालाबाजारी और जमाखोरी को रोकने के लिए सभी प्रखंड आपूर्ति पदाधिकारी, थाना अध्यक्ष सहित सभी संबंधित अधिकारी और कर्मी निरंतर उठाव वितरण की निगरानी कर रहे। प्रतिनियुक्त पदाधिकारियों के प्रतिवेदन के अनुसार जिले के 51 गैस एजेंसियों में से 44 गैस एजेंसियों पर अभी एलपीजी गैस सिलेंडर उपलब्ध है। तेल कंपनियों द्वारा अस्पताल एवं सरकारी संस्थानों को जिनके पास वाणिज्यिक गैस सिलेंडरों की आपूर्ति प्रारंभ की जा रही है, जिला प्रशासन एलपीजी गैस सिलेंडरों की समस्या उपलब्धता हेतु गैस वितरक कंपनियों से लगातार संपर्क में है। अभी जिले के गैस एजेंसियों के पास लगभग 10,780 गैस सिलेंडरों का भंडार मौजूद है। लगभग 5,351 उपभोक्ताओं को गैस सिलेंडरों की आपूर्ति की गई है। अभी तक 16,593 उपभोक्ता की बुकिंग की गैस आपूर्ति की जानी है। देश भर में बिहार मॉडल से बनेंगे खेल मैदान, केंद्रीय खेल राज्य मंत्री ने किया ऐलान। केंद्रीय खेल राज्य मंत्री रक्षा खड़से रविवार को पटना पहुंची। यहां उन्होंने बिहार में खेल मैदानों के निर्माण प्रोसेस की तारीफ की। उन्होंने कहा कि बीबीजी रामजी योजना से बिहार में खेल मैदान बनाए जा रहे हैं। प्रदेश के इस आइडिया को पूरे देश में धरातल पर उतारकर मैदान विकसित किए जाएंगे। पटना के होटल ताज में स्पोर्ट्स कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए मंत्री ने कहा कि हमारा लक्ष्य खेल सामग्री के निर्माण में भारत को आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम में मौजूद प्रदेश की खेल मंत्री श्रेयसी सिंह के आग्रह पर खड़से ने आश्वासन दिया कि आने वाले समय में अंतर्राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिताओं के दौरान कुछ कंपटीशन बिहार में हो, इसके लिए प्रयास किया जाएगा। पश्चिमी चंपारण में 58,000 जीविका दीदियों के खाते में आए 10-10 हजार रुपये। मोबाइल ऐप से जुड़ी 19,000 महिलाएं। प्रखंड क्षेत्र में महिलाओं को स्वावलंबी बनाने और स्वरोजगार से जोड़ने की दिशा में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना के तहत प्रखंड की अब तक 58,000 महिलाओं के खाते में 10-10 हजार रुपये की प्रोत्साहन राशि भेजी जा चुकी है। हालांकि इस योजना के लाभ के लिए क्षेत्र की कुल 62,000 से अधिक महिलाओं ने अपना निबंधन कराया था। योजना में पारदर्शिता लाने और उनकी गतिविधियों की निगरानी के लिए अब लाभुकों को मोबाइल ऐप से जोड़ा जा रहा है। अब तक लगभग 19,000 महिलाओं को ऐप पर पंजीकृत किया जा चुका है। बिहार की शिक्षा व्यवस्था में अप्रैल से होगा बड़ा बदलाव, कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर से क्वालिटी सुधारने पर जोर। बिहार के सभी 80,000 सरकारी विद्यालयों में शैक्षणिक गुणवत्ता सुनिश्चित करने के लिए अप्रैल से एक समेकित योजना लागू होगी। नई योजना के कार्यान्वयन की जिम्मेदारी पंचायत एवं नगर निकाय स्तर पर नवगठित स्कूल कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर पर सौंपी गई है। अब तक प्रदेश भर 8,902 स्कूल कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर गठित किए गए हैं। इनमें 8,827 स्कूल कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर पंचायत स्तर पर है, जबकि शेष 75 स्कूल कॉम्प्लेक्स रिसोर्स सेंटर नगर निकाय स्तर पर है। ये सभी सेंटर मार्गदर्शिका से संचालित होंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि संकुल क्षेत्र के हर बच्चे को विद्यालयी शिक्षा मिले, संसाधनों, विशेषज्ञता और बुनियादी ढांचे के आदान प्रदान को सुगम बनाया जाए, शिक्षकों को शैक्षणिक मार्गदर्शन मिले। पौधों से बनेगा दवा वाला खाना, ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 में मंत्री बोले बिहार में नर्सरी बिजनेस बनेगा रोजगार का हब। पहले खेती परंपरा से चलती थी, अब तकनीक से चलेगी, यही हमारा संकल्प है। अब खेतों में भी तकनीक उतर चुकी है, जैसे मोबाइल से सलाह, सेंसर से निगरानी और मशीन से निर्णय। शनिवार को ये बातें ज्ञान भवन में 3 दिनों तक चलने वाले बिहार नर्सरी एवं ग्रीन टेक कॉन्क्लेव 2026 के उद्घाटन समारोह में कृषि मंत्री रामकृपाल यादव ने कही। यह कॉन्क्लेव 23 मार्च तक चलेगा। उन्होंने कहा कि नर्सरी एवं ग्रीन टेक्नोलॉजी कॉन्क्लेव बिहार की खेती में एक नया इतिहास लिखने जा रहा है। रामकृपाल यादव ने कहा कि अब नर्सरी सिर्फ पौधशाला नहीं बल्कि कमाई का बड़ा माध्यम बन चुकी है। यह गांव से शहर तक रोजगार का एक मजबूत स्रोत बन रही है।
कटिहार के शेल्टर होम से 2 बच्चियां फरार, फांद गई 10 फीट ऊंची कंटीली बाउंड्री। छापामारी में जुटी पुलिस। बिहार के कटिहार शहर के बृहद आश्रय गृह से रविवार की अहले सुबह 2 बच्चियां फरार हो गई। बच्चियों के भागने की खबर मिलते ही आश्रय गृह परिसर में अफरा तफरी मच गई। सूचना मिलते ही जिला पदाधिकारी आशुतोष द्विवेदी और पुलिस अधीक्षक शिखर चौधरी मौके पर पहुंचे और मामले की छानबीन की। अधिकारियों ने गृह कर्मियों से पूछताछ करते हुए घटना स्थल और सुरक्षा व्यवस्था का जायजा लिया। इधर शहर के सहायक थाना में मामला दर्ज कर पुलिस दोनों बच्चियों की बरामदगी के लिए छापेमारी में जुट गई है। फरार बच्चियों में एक हरियाणा की रहने वाली है, जबकि दूसरी अररिया की बताई जा रही है।